नमस्कार, यूपी आज तक चैनल में स्वागत है। मैं न्यूज़ एंकर विकास गोस्वामी। आज हम मिलवाते हैं आपसे एक खास मेहमान से, जो कि अन्ना चैरिटेबल फाउंडेशन के संस्थापक हैं, श्री उपेंद्र सिंह यादव जी। तो हम इनके कुछ काम के बारे में बात करते हैं। ये गरीब और असहाय अनाथ लोगों का एनजीओ चलता है, तो उसके बारे में कुछ बताइए हमारे चैनल के दर्शकों को। बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी आपका, जो आपने हमें इस काबिल समझा। खैर आपका कई दिन से फ़ोन भी आ रहा था इसके लिए, इंटरव्यू के लिए, तो आज अंततः समय मिल गया। और एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपने चैनल बनाने के लिए। वैसे हमें बहुत खुशी हुई जब आपको उत्तर प्रदेश श्रावस्ती में बुलाया गया, और आपको यहाँ के पर्यटक है, यहाँ बौद्ध स्थल है, तो आपको कैसा लगा यहाँ? बहुत अच्छा लगा। ये हम अभी इस टाइम बैठे हैं सीता द्वार, जिसको बोलते हैं माता सीता का। जब ये रामायण काल की बात है, लक्ष्मण जी सीता जी को यहाँ छोड़ के गए थे श्री वाल्मीकि जी के आश्रम में जी, उस समय की बात है। तो यही पुराना ये आश्रम है यहाँ जी, काफ़ी अच्छा लग रहा है मिल करके हम। वैसे सर मैं ये पूछना चाहता था आपसे कि जो आपका अनाथ आश्रम है, यानी गरीब और असहाय के लोगों के लिए काम करते हैं, तो अभी आपका काम कहाँ कहाँ चल रहा है, कैसे आप मैनेज करते हैं इतना काम? ये काम हमारा पूरे देश में चल रहा है जी, और पूरे देश के लोग हमसे जुड़े हैं। जी, जहाँ जहाँ लोगों को हमारी इस संस्था के बारे में जानकारी मिलती है, जी, लोग समझते हैं, मिलते हैं और आते हैं, जुड़ते हैं। बहुत से लोग जुड़े हैं, बहुत से लोग आए और गए, साथ में भी रहे। तो वो फर्क अब नहीं पड़ता है, क्योंकि अब जब ये बीड़ा उठा ही लिया है तो कौन साथ है कौन साथ नहीं है इस पर ध्यान नहीं देना है। बस अपने काम को करना है। इस नए कार्य में जो भी लोग साथ आ रहे हैं उनका स्वागत है और कर भी रहे हैं। और अभी हमारा सदस्यता अभियान भी चल रहा है, मैं आपको बता दूं, महासदस्यता अभियान। इसमें अभी आप लोग जुड़ करके इसमें काम कर सकते हैं। और अभी आपने सवाल पूछा था पहले भी और अभी भी, अनाथ आश्रम या गायों के बारे में। इसके बारे में तो मेरा इन चीज़ों को बढ़ावा देने का मतलब नहीं है, मेरा बस सिर्फ मदद करने का मतलब है। देखिए, मैं नहीं चाहता हूँ कि इस स्थिति तक कोई पहुँचे, कोई बच्चा अनाथ हो या कोई गाय बेसहारा हो। लेकिन अचानक इस काम अगर हो जाता है किसी के साथ, कोई बच्चा अनाथ हो भी जाता है, अब वो इस सांसारिक मूलभूत सुविधाओं से दूर है बेचारा, है ना, कोई नहीं इसका संसार में, तो हम उसको अपने साथ रखते हैं, उसके लिए काम करते हैं। सर आपके संस्था में आपका जो एनजीओ चल रहा है अन्ना चैरिटेबल फाउंडेशन, उसमें ऐसा भी कुछ हमें सुनने को आया है कि जैसे कोई बुजुर्ग है जिनका परिवार नहीं है, उनके लिए भी कुछ व्यवस्था? हाँ बिल्कुल। देखो, जिसका कोई नहीं है, प्रभु की कृपा से प्रयास है उसके लिए हम कुछ करें। जी बिल्कुल। तो ये अहंकार नहीं है नहीं कि कुछ करने का, या कोई बहुत बड़ा वैसा कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं इतना चाहता हूँ कि जो चीज़ में अपने जीवन में, देखो क्या होता है कि विकास जी, कि हम लोग लाइफ में बहुत स्ट्रगल करते हैं, मेहनत करते हैं जी, तो कोई अपनी जगह पहुंचता है। तो जो हम बहुत ज़मीन से एक मध्यम वर्गीय परिवार से निकल के आए हैं, बहुत सी समस्याओं को हमने भी फेस किया है जी। तो हम चाहते हैं वैसी समस्याएं, परेशानियां जो हमारे सब कुछ होने के बावजूद भी हमको पड़ती हैं, जिनके पास कुछ नहीं है, वो कितना दर्द और तकलीफ सहन करते होंगे बच्चे जी। ये सोचने वाली बात है। आपकी फैमिली में आपके पिताजी हैं, माताजी हैं, तो क्या आप भी ऐसी परेशानी का सामना करना पड़ा? हाँ बिल्कुल। यहाँ इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जिसको परेशानी न होती हो, चाहे धनवान हो, चाहे जिनके पास धन न हो, हर व्यक्ति को परेशानी झेलनी पड़ती है। तो हम भी, जैसा कि हमने बताया, एक बहुत ही साधारण परिवार से हैं और सब लोग एक बहुत जमीनी स्तर से उठ करके पहुँचे हैं। तो हाँ, जब हम सोचे थे कि हम जब कुछ लायक हो जाएंगे, करने के लायक, तो हम किसी के लिए कुछ करेंगे, बोले करेंगे। तो वो हम हमारा अपने आप से कमिटमेंट था, तो वो हम आज कर रहे हैं। उसमें हमारे माताजी पिताजी का बहुत योगदान है, क्योंकि मैं शायद वर्ष में बहुत बाहर रहता हूँ, मध्य प्रदेश में अपना हमारा काम ही चलता है स्कूल। अच्छा, आपका काम? हाँ, स्कूल वगैरह जी, अपने बिजनेस करने पड़ते हैं भाई, सबके लिए कुछ करेंगे तो कुछ नहीं। हाँ, आरबीएस के नाम से स्कूल भी है अपना, आवासीय बच्चे भी रहते हैं उसमें, और साइड में और भी अपने काम है, बिजनेस व्यापार है, तो मैं करता रहता हूँ। तो इसके लिए जो हमने बताया, उनका बहुत बड़ा आशीर्वाद है, बहुत बड़ा त्याग है उनका। वर्ष में हम बहुत दिन उनसे दूर रहते हैं, है ना। तो
चीज़ें बहुत दिन क्या बोलते हैं कि इमोशनल वाली चीज़ें भी आ जाती हैं, बीच बीच में याद भी आती है घर परिवार की, बीच में घर परिवार भी जाते भी हैं, लेकिन बहुत समय हमारा बाहर ही रहते हैं। तो सबसे बड़ा अगर श्रेय जाता है तो हमारे माता पिता को जाता है, जो